हर हर महादेव। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। आज हम निकल रहे हैं पुणे से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और सबसे स्पेशल बात यह है कि हमारे लिटिल आर्विक का आज मुंडन संस्कार होने वाला है। सुबह के एग्जैक्टली 4 बज रहे हैं और हम घर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। बाहर पूरा अंधेरा है, रोड्स भी काफ़ी पीसफुल हैं और हम निकल चुके हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे। पुणे से निकलने के बाद हम मुंबई पुणे साइड आगे बढ़े और फिर नासिक की तरफ जर्नी कंटिन्यू की। रूट में जैसे जैसे हम सिटी एरिया से बाहर निकलते गए, ट्रैफिक कम होता गया और नेचर और भी ब्यूटीफुल होता गया। रास्ते में हम ब्यूटीफुल व्यूज़, ग्रीनरी और माउंटेन्स एंजॉय कर रहे हैं। मॉनसून का सीज़न है, इसीलिए हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और जैसे जैसे हम नासिक और त्र्यंबकेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, माउंटेन्स और क्लाउड्स का व्यू और भी ब्यूटीफुल होता जा रहा है। देखिए ये माउंटेन्स, क्लाउड्स के बीच से निकलते हुए ये पहाड़, ग्रीनरी और ठंडी हवा। मॉनसून में महाराष्ट्र की ब्यूटी ही अलग लेवल की होती है।
बस हम त्र्यंबकेश्वर पहुंचने ही वाले हैं। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर सच में बहुत ही अलग फील करवाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मान्यता है कि गौतम ऋषि की तपस्या और प्रार्थना से भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। इसी सेक्रेड प्लेस से गोदावरी रिवर के ओरिजिन को भी जोड़ा जाता है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के डिवाइन फॉर्म से जोड़ा जाता है। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्लेस माना जाता है। फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ VIP दर्शन पास लिया है जिसकी वजह से हमें दर्शन के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और फाइनली वो मोमेंट आ गया महादेव के दर्शन का। इतने ब्यूटीफुल और डिवाइन एटमॉस्फेयर में महादेव के सामने खड़े होकर जो फीलिंग होती है वो वर्ड्स में एक्सप्रेस करना रियली डिफ़िकल्ट है।
दर्शन के बाद हमने पंडित जी के थ्रू प्रॉपर विधि से पूजा करवाई। पंडित जी ने पूरी पूजा ट्रेडिशनल रिचुअल के अकॉर्डिंग करवाई और हमने महादेव से अपने फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स मांगी। उस वक्त बस एक ही फीलिंग थी कि महादेव हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद हमने आर्विक का मुंडन संस्कार कराया और उसके बाद हम पुणे के लिए निकल पड़े। ये दिन हमेशा हमें याद रहेगा क्योंकि आर्विक का मुंडन हमने महादेव की पवित्र भूमि त्र्यंबकेश्वर में करवाया। सच कहूँ तो त्र्यंबकेश्वर आकर मुझे एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मंदिर का एटमॉस्फेयर, महादेव की एनर्जी, आसपास के माउंटेन्स और वो पीसफुल एनवायरनमेंट सब कुछ दिल को बहुत सुकून दे रहा था। कभी कभी लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि ऐसी जगह पर अक्सर लगता है कि बस थोड़ी देर और रुक जाएं। हर हर महादेव। जो भी ये वीडियो देख